इन तस्वीरों में दिख रहे हंसते खेलते परिवार आज जिंदा होते अगर वह हिंदू ना होते। टेररिज्म हैज नो रिलीजन, यानी आतंक का कोई धर्म नहीं होता। आखिर कब तक ये झूठ बोलते रहेंगे? क्योंकि कश्मीर के पहलगाम में जो कल हुआ वो इस बात को एक बार फिर से झुठला देता है। आतंक का धर्म होता है, क्योंकि इन तस्वीरों में दिख रहे लोगों का ना ही राज्य पूछा गया, ना ही उनसे उनकी भाषा पूछी गई, ना ही उनसे उनकी जाति पूछी गई। पूछा गया तो सिर्फ एक सवाल, क्या तुम हिंदू हो? और हाँ, अगर हिंदू हो तो तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, अगर तुम हिंदू हो तो इस कश्मीर की धरती पर तुम्हें गोलियों से भून दिया जाएगा। ये वही कश्मीर है जिसे सरकार आर्टिकल 370 के बाद घाटी में शांति की बात करती है। पहले तो वहाँ पर रह रहे लोगों को नहीं बख्शा जाता था, अब पर्यटकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। पर सवाल क्या पूछा जा रहा है कि क्या तुम हिंदू हो? अब बोलते भेलपुरी खानी थी, मेरा आती साइड में एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं नहीं नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भी सब है प्रेशर, आप टेंशन मत लो, हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भाई तकरीरी कौन दब से मन युवा डिजाइन किया। ठीक है हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? ओके, डोंट वरी, डोंट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ देवांशी खन्ना। जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बैसरन में मंगलवार को बड़ा आतंकी हमला हुआ। इस हमले ने पूरे देश को एक बार फिर से झकझोर दिया है। आतंकियों ने पर्यटकों के एक ग्रुप को निशाना बनाया, जिसमें करीब 27 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। वहीं 17 लोग इस हमले में घायल भी हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। यानी कि टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। हमले की चश्मदीद एक महिला पर्यटक ने बताया कि आतंकियों ने पहले लोगों से उनका धर्म पूछा और फिर गोली मार दी। महिला ने पीसीआर कॉल कर रोते हुए कहा कि मैं वहाँ भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति पास में ही था। एक आतंकी आया, उसने मेरे हाथ में चूड़ा देखा और मेरे पति से उनका मजहब पूछा, फिर उसे गोली मार दी। महिला ने बताया कि आतंकियों ने 3 से 5 मिनट तक गोलीबारी की और फिर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक ये हमला पहलगाम के उस क्षेत्र में हुआ है जहां पर्यटक अक्सर ट्रैकिंग और अन्य गतिविधियों के लिए आते हैं। आतंकियों ने अचानक पर्यटकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हैरानी की बात यह है कि आतंकियों की इतनी हिम्मत हो गई कि जब उस महिला ने बोला कि मुझे भी गोली मार दो, तो उन आतंकियों ने कहा कि नहीं, तुम्हें जिंदा रहना है और जाके मोदी को बोल दो, जाके मोदी को बता दो कि घाटी में हम लोगों का मजहब पूछ के इनकी हत्या करेंगे। इस हमले को 2019 में पुलवामा में हमले के बाद घाटी में हुआ सबसे बड़ा आतंकी हमला बताया जा रहा है। पहलगाम के इस हमले में उत्तर प्रदेश के कानपुर के शुभम द्विवेदी की भी मौत हुई है। शुभम की 2 महीने पहले ही शादी हुई थी और हर किसी की तरह वे इस जन्नत का नज़ारा देखने अपनी पत्नी के साथ आए हुए थे, लेकिन उनको क्या पता था कि ये ताज़ा सिंदूर अब विधवा का रूप ले लेगा। इस हमले में आपको बता दें कि 2 विदेशी पर्यटक भी मारे गए हैं, जो कि एक सऊदी से हैं और एक नेपाल से हैं। अब इस हमले के कुछ डिटेल्स आपको बता दें कि पहलगाम के इस बैसरन घाटी में करीब कल दोपहर 2:45 पर लोग घूम रहे थे। तभी 4 से 6 आतंकी जो है सेना की वर्दी पहने पर्यटकों के पास आए। इनमें से 2 आतंकी काला कपड़ा पहने हुए थे। फिर इन आतंकियों ने वहां लोगों से उनका धर्म पूछा, उनसे उनकी पैंट उतरवाने को बोला और कलमा पढ़ने को बोला गया। उनका मजहब पूछकर फिर उनको गोली मार दी गई, जिसमें 27 लोगों की मौत हो चुकी है। ये बताया जा रहा है कि इन आतंकियों ने इलाके की पहले से ही रेकी कर ली थी। अभी फिलहाल के आपको लेटेस्ट अपडेट बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी दौरे पर गए हुए थे और जिसके बाद जब ये खबर मिली तो उन्होंने अपने सऊदी दौरे को छोटा कर दिया और अब प्रधानमंत्री जो है आज सुबह ही भारत वापस आ चुके हैं। और वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी नरेंद्र मोदी के नई दिल्ली पहुंचने के कुछ ही घंटों बाद पहलगाम आतंकी हमले वाली जगह पर पहुंचे। अमित शाह बैसर मैदान में उन शोक परिवारों से मिलने पहुंचे जिनके परिजनों की आतंकवादियों ने बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी।
अब ये देखने वाली बात होगी कि इस बेरहम हमले के बाद नरेंद्र मोदी का क्या एक्शन रहता है। क्या बालाकोट जैसी स्ट्राइक की एक बार फिर से ज़रूरत है पाकिस्तान को? लेकिन सवाल है सरकार से, और हम पूछते रहेंगे कि आखिर कब तक कश्मीर की घाटी जलती रहेगी, कब तक कश्मीर की धरती खून से सनी रहेगी। पूरे देश में धर्म के नाम पर सिर्फ लड़ाई देखने को मिल रही है, लेकिन कश्मीर का इतिहास जहां हर वक्त हिंदुओं का नरसंहार होता आया रहा है, कश्मीर फाइल जैसी मूवीज को प्रोपेगेंडा बता दिया जाता है, लेकिन उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे लोग ना भूलें कि कहीं ना कहीं आप जिम्मेदार हैं कश्मीर में इन हालातों के। अपने स्वार्थ के चक्कर में देश के लोगों की जान जाती रही है। हम किसी मजहब पर हमला नहीं कर रहे हैं, लेकिन भारत के मुसलमानों को ये समझने की ज़रूरत है कि कौन आपके हितैषी हैं और कौन नहीं। लोगों की जान मजहब से ऊपर होती है और देश भी मजहब से ऊपर होता है। और अंत में सवाल ये, क्वेश्चन मार्क इस सवाल पर अभी भी बना हुआ है कि टेररिज्म हैज़ नो रिलीजन। इस पूरी खबर पर हम नज़र बनाए रहेंगे, जुड़े रहें हमारे साथ।